हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं त्यागी जी टेक्निकल। तो आज की वीडियो में मैं वर्डप्रेस के कुछ इनिशियल सेटिंग्स बताने वाला हूं। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस ब्लॉग जो है इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अब मैं बताने वाला हूं आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसा होता है, अंदर से वर्डप्रेस का जो पूरा लेआउट होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग में जो है लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया है अपने ब्लॉग में। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा। ये इस तरीके का लेआउट इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने साइट ग्राउंड होस्टिंग की हेल्प से इसमें जो है ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन किया है। तो इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमें करनी नेसेसरी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है सेटिंग्स में जाएंगे और जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखाएगा साइट टाइटल और टैगलाइन। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। साइट टाइटल में वो डालिए जिससे रिलेटेड आपकी वेबसाइट है या आपकी टैग वेबसाइट है। आपका कुकिंग वेबसाइट है तो आप कुकिंग से रिलेटेड कोई टाइटल डालिए, अपनी वेबसाइट का नाम डालिए। तो मैं यहाँ पे साइट टाइटल पे डाल दूंगा त्यागी जी टेक्निकल, जो कि मेरा टाइटल है वेबसाइट का। ठीक है, और टैगलाइन में मैं डाल दूंगा कि लर्न ब्लॉगिंग इन हिंदी। ठीक है, ये सब चीज़ मैं डाल दूंगा। टैगलाइन में मैंने ये डाल दिया, साइट टाइटल में ये डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अगर हम इसको चेक करेंगे, देखिए यहाँ विजिट साइट लिखा है, तो यहाँ से हम अगर इसको चेक करते हैं तो देखिए ये चीज़ हमारी चेंज हो गई। ठीक है, पहले यहाँ पे वर्डप्रेस लिख के आ रहा था, जो डिफ़ॉल्ट था वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो गाइज़ इसमें कुछ और सेटिंग्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट पे देख लेंगे तो यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। पेजेस पे देख लेते हैं आप, तो यहाँ पे देखिए एक सैम्पल पेज है। ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से आता है सैम्पल पेज। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है। इस तरीके का सैम्पल पेज है ये। इसमें बताते हैं कि इस तरीके से आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं, पेज लिख सकते हैं। तो इसको हमें जो है डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम मूव टू ट्रैश कर देंगे। ट्रैश में यहाँ पे जाएंगे फिर से और इसको डिलीट परमानेंटली कर देंगे। ठीक है, कमेंट्स में देख लेंगे एक बार। कमेंट्स में कोई कमेंट नहीं है, वरना यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कमेंट आता था पहले, उसको डिलीट करना पड़ता था। अभी नहीं आता लेटेस्ट वर्जन में। उसके बाद एक चीज़ और करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेटिंग्स के अंदर जाके परमालिंक्स। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे पहले से ही है। तो यहाँ पे ये अक्सर प्लेन में होता है, तो हमको हमेशा पोस्ट नेम सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है, ये बेस्ट यूआरएल स्ट्रक्चर होता है, तो हमें इसी को सेलेक्ट करके रखना है, उसको सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसमें और चीज़ें देख लेंगे। यूज़र्स होता है, ऑल यूज़र्स में चले गए और हमारा जो मेन यूज़र है, ठीक है, तो इसमें हम एडिट कर लेंगे। इसका हम नाम जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका हम नाम, प्रॉपर नाम जो है रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने नाम यहाँ पे डाल दिया और फिर यहाँ पे आएगा डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज। तो पब्लिकली हमें क्या नाम रखना है, तो मुझे अपना ये पूरा नाम रखना है आकाश। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं अपडेट प्रोफाइल कर दूँगा। तो जब भी मैं कोई पोस्ट डालूँगा, कुछ डालूँगा, तो मेरा पोस्टेड बाय या फिर इस तरीके से मेरा नाम लिख कर आएगा। तो गाइज़ ये सारी सेटिंग्स थी जिनको हमें जो है ठीक करना पड़ता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद में। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।